प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। इट हैव सम स्पेशल मीनिंग। इसको समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा इंट a=10 लिखने से एक ये डेटा को स्टोर कर देता है वेरिएबल a में। ये जो था ये है डेटा टाइप्स, इंट डेटा टाइप्स है। a जो है वो है वेरिएबल 10 डेटा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीच में ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने इक्वल टू लिखा, इसी को कहा जाता है ऑपरेटर्स। तो यहां पर हम लोग क्या समझे, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल, इक्वल टू है एक स्पेशल सिंबल है, विच परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। तो यहां पर इक्वल टू जो है वो है ऑपरेटर, और ए जो हम लोग का है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ए एक वेरिएबल है और बी एक वेरिएबल है, इसमें 10 स्टोर होगा और इसमें 20 स्टोर होगा, ऐसा मान लीजिए अभी के लिए। तो प्लस ऑपरेटर हो गया, ए और बी ऑपरेंड हो गया, ए और बी ऑपरेंड हो गया और प्लस जो है ऑपरेटर होगा। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि ऑपरेटर जो होता है वो हम लोग एक तरीका से देखेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा ऑपरेटर जिसको सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। अब अगर सोचेंगे ऐसा कौन सा ऑपरेटर है, तो यहां पर जावा में है प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट। तो ये सब होता है सिंगल। अब ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। कुछ ऑपरेटर होता है जिसको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंडीशन है, अगर सही हुआ तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। तो ये सब जो ऑपरेटर होती है इसको भी 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे देखते हैं। चलिए, तो नोट्स में जाते हैं। हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में समझ लिया, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इट हैव सम स्पेशल मीनिंग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पर साफ ही देख सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो एक नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेटर है। लेकिन आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नया टर्म आप लोग देख सकते हैं, वो है मॉडुलस। ये सिंबल को मॉडुलस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग डिवीजन करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो कोसेंट आने वाला है वो होता है 2। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम लोग को इसका रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक न्यू ऑपरेटर कोडिंग में डिफाइन किया गया जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। तो 4 मॉडुलस 2 का रिमाइंडर क्या होगा, 0। 5 मॉडुलस 2 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। समझ गए। तो ये रहा डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है प्लस प्लस और माइनस माइनस। जैसे कि मैंने बोला था ये दोनों यूनिटी ऑपरेटर है। तो इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए a=10 लिखा हुआ है और हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्लस प्लस a करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, JVM जो है, वो a का वैल्यू 10 को 1 से बढ़ा के 11 कर देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग माइनस माइनस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो 11 को फिर से 1 से घटा के वापस 10 कर देगा। तो ये होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर का मतलब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कोई दो कंडीशन को कंपेयर करता होगा और एक बुलियन रिजल्ट आउटपुट में देता है। मैं आपको एक दिखा देता हूं क्योंकि अब सारे के सारे ऑपरेटर कवर करने जाऊंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो अभी देख लीजिए रिलेशन ऑपरेटर में कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। मान लीजिए 4 मोर देन 3, ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन चेक कर रहा है कि 4 और 3 का क्या रिलेशन है, क्या 4 3 से बड़ा है। जी हाँ, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो एक बुलियन आउटपुट आएगा, वो होगा ट्रू।
अगर कंडीशन गलत होगा तो क्या आने वाला है, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के अलावा और कोई तीसरा टर्म नहीं आ सकता। तो यहां पर आप समझ गए हैं सेम, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब भी सेम प्रोसेस में होता है। थर्ड ऑपरेटर आप देख सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये बहुत ही कम यूज होने वाला है अभी के लिए हम लोगों को, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे तो इसकी काम पड़ती है। बिटवाइज ऑपरेटर करता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए में हम लोग रखे हैं एक डेटा 6, बी में हम लोग रखे हैं 4। तो बिटवाइज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं ए एंड बी, तो इसमें क्या करता है, ए का बाइनरी निकाला जाएगा, बी का बाइनरी निकाला जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया बाइनरी कैसे निकाला जाता है, मैं अभी क्विकली आपको समझा देता हूँ। बाइनरी निकालने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ता है तब तक जब तक ये कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए। तो सबसे पहले ये जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में जाएगा। इसका जो रिमाइंडर बचेगा हम लोग यहाँ लिखेंगे जो है 0। फर्दर डिविजिबल हो सकता है तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अगेन 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा। इसका जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। तो इसको रिवर्स वे में हम लोग को देखना पड़ता है। तो 6 का बाइनरी जो निकल जाएगा 1 1 0 बेस 2। तो इसको हम लोग 6 का बाइनरी कह सकते हैं और 4 का सेम प्रोसेस में निकालेंगे तो उसका निकलने वाला है 1 0 0। तो ये जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर ये क्या करने वाला है, ये बिट लेवल में ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। 1 1 0 6 एंड 1 0 0। अब ये एंड ऑपरेटर में क्या होता है तो इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट 1 0 रहता है तो इसको एक हम लोग 4 कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड ऑपरेटर में रिजल्ट क्या आता है, अगर दोनों का दोनों 0 रहा तो भी 0 रहता है, अगर दोनों में से कोई एक 0 रहा तो भी 0 रहता है। सेम केस यहाँ पर दोनों में से एक 0 0। अगर दोनों का दोनों सही है यानी 1 है तो ही 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 1 1 1। तो ये होता है बिट लेवल में ऑपरेशन। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अगर हम लोग आगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे तो हम लोग वहां पर बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट रिटर्न्स ए बुलियन रिजल्ट बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। तो ये भी आपका एक बुलियन रिजल्ट को ही रिटर्न करता है कुछ एक्सप्रेशन के कंडीशन में। जैसे कि अगर ये सही हुआ और ये सही हुआ तो क्या होगा, इसका एक शॉर्ट एग्जांपल बहुत ही देख लेते हैं हम लोग क्विकली। तो चलिए यहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं 4 मोर देन 3 एंड 5 मोर देन 2। तो ये जो है ये हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये कंडीशन पे चलेगा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। एंड इसका आउटपुट क्या आने वाला है, अगेन ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू वही सेम बात हो गया। यहाँ पे जो हम लोगों ने बिटवाइज एंड के लिए पढ़ा था यहाँ पर भी आप सेम मान लीजिए ये एंड के लिए होता है। अगर फॉल्स फॉल्स रहा 4 कंडीशन आएगा, इसको हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर एंड रहा तो इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स रहा तो आउटपुट हम लोग का फॉल्स आने वाला है यानी गलत आने वाला है। एंड का यही मतलब है कि ये करना और ये करना, अगर दोनों में से कुछ भी एक मिस कर दिए मतलब हम लोग नहीं किए। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर भी फॉल्स कंटेन करता है इसलिए यहाँ पर भी आउटपुट फॉल्स, यहाँ पर भी आउटपुट फॉल्स, यहाँ पर ट्रू ट्रू बोथ आर ट्रू तो यहाँ पर ट्रू। तो और में क्या हो जाएगा, और कंडीशन को हम लोग इस तरीके से, और ऑपरेटर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कोई भी एक सही रहा तो सही, और लगा हुआ है। फिलहाल तो दोनों गलत है, इसको अभी ध्यान मत दीजिए। ये हम लोग का इनपुट है, इनपुट 1 इनपुट 2, दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों गलत है तो यहाँ पर भी आउटपुट गलत। ये गलत है ये सही है, एक सही है मतलब सही, यहाँ पर भी एक सही है तो आगे देखना ही नहीं है सही, यहाँ पर दोनों का दोनों सही है मतलब ट्रू। तो ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का ये एक छोटा सा फंक्शनैलिटी मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा देखिए, ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू का मतलब आउटपुट जो आएगा ट्रू आएगा। तो इसका फाइनल जो आउटपुट आने वाला है वो हम लोगों का निकलेगा ट्रू।
इसका फाइनल आउटपुट जो आएगा वो निकलेगा ट्रू। तो हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर को भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने देखा था इक्वल टू, उसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, एंड इक्वल टू, और इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद असाइन करेगा। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं c प्लस इक्वल टू 2, और मान लीजिए इनिशियल वैल्यू c में हम लोग का है 5। तो इसका मतलब ये होता है कि c इक्वल टू c प्लस 2, मतलब 5 प्लस 2, क्या आउटपुट आ जाएगा 7। ये 7 को वापस c में असाइन कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं c माइनस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हो जाता है c इक्वल टू c माइनस 2। तो अभी हम लोग का c में क्या है, c में अभी हम लोगों का है मान लीजिए 7 है, तो अब क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो 5 वापस c में स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पर हम लोग देख सकते हैं बिट वाइज एंड इक्वल टू, बिट वाइज और इक्वल टू। इसका मतलब पहले बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर दिया जाएगा। सेम होता है यहाँ पर मैंने प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू ये सब को अभी छोड़ दिया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर मिसिंग है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, बहुत सारे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। तो आप लोग अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब जो है मोस्ट कॉमनली मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो होते हैं वो है कंडीशनल ऑपरेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर एज इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स। इसको मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए, देखिए मान लीजिए वेरिएबल a है, तो हम लोग अगर यहाँ पर ऐसा लिखते हैं a इक्वल टू, एक्सप्रेशन में लिखते हैं 4 मोर देन 3 और 5 6, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन सही होगा 4 मोर देन 3, तो ये वैल्यू को a में स्टोर कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये 6 को a में स्टोर कर देगा। तो अभी के लिए क्या देख रहे हैं, कंडीशन ट्रू है, तो a का वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाने वाला है 5। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा रहता है 3 मोर देन 4 क्वेश्चन मार्क, ये देखिए ऑपरेटर का ये जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ टर्नरी ऑपरेटर में यूज होता है। 5 कोलन जो है ये होता है फॉल्स के लिए, अगर गलत हुआ तो ये, तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा 3 मोर देन 4 कंडीशन इज रॉन्ग। रॉन्ग होने से मतलब ये जो कोलन है इसके बाद वाला जो भी वैल्यू रहेगा उसको वो a में स्टोर कर देगा। तो इस कंडीशन में अब ये a में 6 को स्टोर करेगा। तो टर्नरी ऑपरेटर यही होता है। एक्सप्रेशन लिखिए, क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू रहेगा वो सही होने पे रहेगा और कोलन के बाद में जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग का फॉल्स होने के बाद में यूज किया जाएगा। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में बहुत ही डिटेल्स में देख लिया है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जिसको आप और कोडिंग करते करते आप लोग सब सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। इसको देखने से पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंडीशन लिखा a इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। तो आप लोग यहाँ क्या सोचेंगे कि ये तो एक लंबा सा कोई भी एक एक्सप्रेशन है, तो हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा था, है ना। बोर्ड मास पढ़ा था, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अगर आप यहाँ बोर्ड मास लगाने वाले हैं तो आप जरूरी नहीं है हमेशा सही होंगे। क्यों? क्योंकि कोडिंग की दुनिया में उसकी एक अपनी रूल होती है, वो बोर्ड मास को फॉलो नहीं करता है। अभी के लिए अगर मान लेते हैं आप लोग ऐसा सोचेंगे कि 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और उसके बाद हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 4, क्योंकि ये सही बनता है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको एडिशन सबसे पहले आता है सब्सट्रैक्शन से,
तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 यानी 7, 7 - 4 = फाइनली इसका आंसर आएगा 3। तो हो सकता है आप किसी समय में सही होंगे, किसी समय में गलत होंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही नहीं है क्या फॉलो कर रहा है कोडिंग, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑपरेटर्स की दुनिया में, एक्सप्रेशन की लैंग्वेज में, वो है ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्रेसिडेंस। द ऑपरेटर्स आर अप्लाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड अपॉन प्रेसिडेंस। जैसे कि हम लोगों ने बोर्ड मास में देखा, उसमें एक नियम था कि ये चीज को पहले यूज करना है, वो चीज को बाद में यूज करना है। उसी को हम लोग कोडिंग की दुनिया में कहते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ये आप समझ लीजिए बोर्ड मास है। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन हैव ग्रेटर प्रेसिडेंस देन माइनस। यहां पर फिर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैव इक्वल प्रेसिडेंस, मतलब ये दोनों का इक्वल वैल्यू है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन टर्म आ जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बोर्ड मास में देखा था, इसमें तो एक सीक्वेंस में था कि किसी का इक्वल नहीं है। डिवीजन हमेशा मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा रहेगा, वो पहले यूज किया जाएगा। लेकिन कोडिंग में क्या होता है कि प्रेसिडेंस जो होता है किसी किसी ऑपरेटर के इक्वल होते हैं, किसी किसी ऑपरेटर का बड़ा और छोटा होता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना के रख दिया है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा है 3 × 2 + 5। तो इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, किसका प्रेसिडेंस हाई है। तो अगर आप यहाँ टेबल में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये यहाँ पर आता है, एडिशन जो है ये यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाएगा, मतलब 3 × 2 6, फिर उसके बाद +5 रहेगा, फिर अब सिर्फ एक ही बचा है, इसलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 6 + 5 11। इसको ही कहा जाता है प्रेसिडेंस। समझ गए? बहुत लोग ये कवर नहीं करता, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टर्म जो होता है वो हम लोगों ने देखा एसोसिएटिविटी। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स। देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे कि बोर्ड मास में हम लोगों ने देखा कि सब कुछ एक अलग इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ या बाद में नहीं आ सकता, वो हमेशा पहले ही आएगा। लेकिन अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस जो रिमाइंडर के लिए होता है, ये तीनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं 3 × 2 / 1, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, कोड भी कंफ्यूज कर जाएगा कि भाई यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें या पहले डिवीजन करें। तो ये केस में काम आता है एसोसिएटिविटी। समझे, ये केस में काम आता है एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका एसोसिएटिविटी चेक किया जाता है कि इसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका मतलब 3 × 2 6 होगा, / 1। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। समझ गए? तो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? आपको सबसे पहला पूछा जा सकता है कि सबसे कम प्रेसिडेंस किसका है, सबसे कम वैल्यू किसका है। तो अगर आप देखेंगे टेबल में तो सबसे कम प्रेसिडेंस होता है कॉमा का, जो है 0। ये याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है कहीं पर भी, आपका नॉर्मल इंटरव्यू में और वाइवा में पूछा जा सकता है। सेकेंड, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। तो यहां पर आप देख लीजिए, हाईएस्ट है जो है वो है 14। ये फंक्शन कॉल का ब्रैकेट है, फिर ये है। तो ये आप लोग टेबल को देख लीजिए, हाईएस्ट, लोएस्ट। और आप देखेंगे ध्यान से तो कोई कोई टेबल में आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। तो ये सब बहुत कम ही होते हैं, जैसे कि राइट टू लेफ्ट आप इसके लिए देख सकते हैं लॉजिकल नॉट। ये और भी हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर होते हैं कंडीशनल में राइट टू लेफ्ट होते हैं।
तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं और आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपना चलते हैं जो है लिटरल्स। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं फिर से ये करता हूं। देखिए, जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, यहाँ पर इन डेटा टाइप्स है, ए वेरिएबल है, इक्वल टू ऑपरेटर है। अब जो नेक्स्ट बच गया था जो डेटा है, उसे ही कहा जाता है लिटरल्स। द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल इज नोन एज लिटरल्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन लिटरल्स के भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग उसमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको कहा जाता है इंटीजर लिटरल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं a इक्वल टू 10 एक इंटीजर वैल्यू है 10, इसलिए इंटीजर लिटरल्स। तो सेम वे में अगर हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो उसको स्ट्रिंग लिटरल्स कहा जाता है। फ्लोट के लिए फ्लोट लिटरल्स, डबल के लिए भी फ्लोट लिटरल्स, कैरेक्टर के लिए सेम, बुलियन के लिए अगर हम लोग फॉल्स स्टोर करते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं बुलियन लिटरल्स। नल के लिए हम लोग जो अगर नल स्टोर करते हैं कोई भी रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट में तो उसको कहते हैं नल लिटरल्स। अगर आप सोचेंगे कि नल कैसे स्टोर किया जा सकता होगा तो उसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल अभी के लिए लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ नाम से और उसमें हम लोग ऐसे कुछ स्टोर कर देते हैं नल, तो ये हो जाएगा हम लोग का नल लिटरल्स। तो ये जो नल लिटरल्स होते हैं वो हमेशा तो नहीं, बेसिकली रेफरेंस टाइप के लिए ही यूज होते हैं। ये रेफरेंस टाइप क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो लिटरल्स के ये कुछ पार्ट्स थे जो बहुत ही माइन्यूट है और आप लोग बस समझ लीजिए, ये उतना पूछा नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी और लिटरल्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।